हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी श्रद्धा दीदी। आई वॉज बॉर्न इन 1999 एंड ब्रॉट अप इन अ विलेज इन हरियाणा। अब गांव में कोई अच्छे स्कूल नहीं थे तो पेरेंट्स ने मुझे शहर में पढ़ने के लिए भेजा, जो घर से थोड़ा सा दूर था। अब बचपन से ही मम्मी को सारे काम करते हुए देखा था, तो मेरा सपना था कि बड़े होकर मैं कोई अच्छी सी जॉब लूं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं। इलेवेंथ ट्वेल्थ में पापा ने डिसीजन लिया कि मुझे इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए दिल्ली भेजा जाए, पर ट्रांसपोर्टेशन के इतने मीडियम्स नहीं थे, इसीलिए हफ्ते में करीबन 2 क्लासेस मिस करनी पड़ती थी एंड ट्रैवल टाइम भी 3-4 घंटे का होता था। अब किसी तरीके से मैनेज किया और NSIT में मेरा एडमिशन हुआ। उसकी वजह से घर के सारे लोग बहुत खुश थे। एक छोटा सा पेन ये था कि कॉलेज फीस काफ़ी हाई थी, पर उसे भी मैनेज किया गया। एक छोटी सी चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि मेरे अलावा कोई और नहीं था मेरे गांव से जो इंजीनियरिंग या मेडिकल में जा रहा था। अब सुनने में काफ़ी अजीब लगा, पर कॉलेज के अंदर मुझे पता था कि मुझे एक अच्छी सी जॉब लेनी है, तो शुरुआत से ही कोडिंग की। सेकेंड ईयर में माइक्रोसॉफ्ट से मुझे इंटर्नशिप ऑफर मिला। अब सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप की तो थर्ड ईयर में दोबारा इंटर्नशिप ऑफर मिला, जिसको करने के बाद प्री प्लेसमेंट ऑफर की उम्मीदें थी, जो बाद में मिला भी। एंड फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। मुझे अमन दत्तरवाल सर का कॉल आया एंड मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी, बिकॉज ही इज़ द गाय जिनको कॉलेज में हर कोई जानता है एंड एडमायर्स हिम अ लॉट। इनफैक्ट कॉलेज से जितने क्रिएटर्स निकले हैं या जूनियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड रहे हैं या कभी ना कभी उनसे मिले हैं। मतलब ही इज़ द गाय जिसके बारे में कॉलेज प्रोफेसर्स कहते थे कि मैंने अमन दत्तरवाल को पढ़ाया है। एंड सर कॉल्ड मी अप फॉर एन इंटरव्यू, ताकि प्लेसमेंट की जो जर्नी है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जा सके। एंड उसके कुछ ही समय बाद ही आस्क्ड मी टू वर्क विद अपनी कक्षा। एंड किस तरीके से ये छोटा सा जो टाइम स्पैन था वो 1 साल की जर्नी बन गई, बिल्कुल पता नहीं चला। इस दौरान कुछ समय पहले माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे जो अपना फुल टाइम जॉब है वो ज्वाइन करने के लिए बोला। माइक्रोसॉफ्ट का काम और वहाँ का वर्क कल्चर मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता था एंड मेरे लिए वो हमेशा बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड रहेंगे। इनफैक्ट मैं अपने कॉलेज जूनियर्स को हमेशा एडवाइस करती हूँ कि वो किसी ना किसी तरह अप्लाई करें और खुद उस वर्क कल्चर को एक्सपीरियंस करके देखें। बाकी कंपनीज़ की तरह कभी माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे डिस्करेज नहीं किया। जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, जब भी मैं टीच करती थी, हमेशा मीटिंग्स में मुझे अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करने के लिए इनकरेज किया गया है। मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी माइक्रोसॉफ्ट से। उन्होंने जो भी चीज़ें मुझे सिखाई, जो भी एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, चाहे वो इंटर्नशिप्स के थ्रू हो, फुल टाइम जॉब के थ्रू हो, क्योंकि शायद ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन में मैं उतना ग्रो कर पाती जितना मैं यहाँ ग्रो कर पाई हूँ। पर लाइफ में हर किसी की एक इंडिविजुअल जर्नी होती है एंड शायद मेरी जर्नी का पार्ट ये है कि मुझे इस स्टेज ऑफ लाइफ पे एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना है। अल्टीमेट गोल सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से बच्चों तक पहुंचना नहीं है। असली चेंज तब आ रहा होगा जब वो बच्चा जो इस वीडियो को देख तक नहीं पा रहा, वो पढ़ेगा, उस तक रिसोर्सेज पहुंचेंगे। अब लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है जिसको करने के बाद प्राउड फील हो, तो कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब मुझे नहीं पता कि आगे की जर्नी कैसे होने वाली है। ये पता है कि मज़ा बहुत आएगा एंड अंदर से एक फीलिंग आती है, अंदर से एक आवाज़ आती है जो कहती है कि सही डायरेक्शन में एक सही चीज़ के लिए स्टेप उठाए जा रहे हैं। एंड फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपनी लाइफ में एक नई दिशा में जाना चाहती हूँ। एंड सच बताऊँ तो फाइनेंशियली काफ़ी रिस्की डिसीजन था एंड पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। बट अब ये डिसीजन लिया है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ रही हूँ एंड एजुकेशन की तरफ कुछ करना है।